नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुर्दों की बीमारियां हैं। जैसे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, कईयों को डॉक्टर साहब जैसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कई पेशेंट जैसे शुगर के होते हैं, कई पेशेंट ब्लड प्रेशर के होते हैं। बेसिकली आप लोग तो रोज़ डील करते हो इन चीज़ों को, क्योंकि लोगों को खुद नहीं अवेयर भाई ये हमें बीमारी हो सकती है, या डायलिसिस हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कई बार कोई डॉक्टर बोल देता है कि डायलिसिस आपको चाहिए, लेकिन उसको बुरा लगता है, वो देसी के चक्कर में पड़ जाता है। ये पहले तो ये बीमारी होती क्यों है सर ये। दूसरा नंबर, ये इसको कैसे प्रिकॉशन करना चाहिए। ये हमारे डॉक्टर किरण जी हैं, एमडी मेडिसिन पीजीआई। सो ये थोड़ा सा आपको ज़रूर जानकारी देंगे, साथ में कुछ मेडिसिन भी बताएंगे जहाँ तक हो सके आपको फिर उससे करना है। क्योंकि ये जो हमारा एरिया है, ख़ास करके रोहतक डिस्ट्रिक्ट में तो है ही, लेकिन जो ऊना नंगल एरिया इस तरफ से बहुत पेशेंट हैं जो किडनी के ख़राब में। डॉक्टर साहब ज़्यादा मेरे को नंबर ऑफ पेशेंट पता नहीं सब जगह ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादा कुछ पेशेंट आ रहे हैं। ये जो गुर्दे की बीमारी या सीकेडी जिसको कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, ये जो जब प्रॉब्लम पेशेंट को पता चलता है, यूजुअली लास्ट स्टेज में पता चलता है। एक साथ पेशेंट ऐसे आता है, हमें बीपी है या बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास आता है, टेस्ट करके देखा, उसका क्रिएटिनिन आता है 7-8, यूरिया होता है 150, ऐसे आ जाता है। फिर उसके पीछे देखता है कि ये क्यों हो गया, इसकी किडनी की प्रॉब्लम। जब ये इतना लेवल पे क्रिएटिनिन 8-9 के ऊपर आता है, ये कि आप ऑलमोस्ट किडनी के काम तो ख़त्म ही हो चुके हैं उस स्टेज में। तो मेन चीज़ है इसकी प्रिवेंशन के बारे में लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, इसकी कैसे रोकना चाहिए या कैसे इसकी शुरुआत में ही पता चले। यूजुअली जो इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या किडनी की काम बंद होने की मेन कारण है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, बीपी और शुगर की प्रॉब्लम। इंडिया में आज के दिन पे पाँच बंदे में एक को डायबिटीज़ है, और उसमें से 10 बंदों में एक को हाइपरटेंशन है। उसमें से 50 लोग दवाई लेते हैं, उसी में से 50 लोग दवाई सही डोज में लेता है, और उसी में 50 लोगों का बीपी कंट्रोल में रहता है। तो कहने की मतलब है कि काफ़ी कम लोगों को ये जो बीमारियों के कंट्रोल में रहता है, ये शुगर और बीपी। कई लोग हमारे पास आते हैं शुगर के कि हाँ कितना है, हमारा शुगर पूछा है, हाँ 250-300 है। क्योंकि उनको ऐसे मरीजों का हार्ट अटैक आता है, एक साथ उनको प्रॉब्लम होता है, उसमें ज़्यादा ड्रामा होता है ये कि हाँ हमें हार्ट अटैक हो गया, या एक साइड पूरा खड़ गया तो हाँ लकवा हो गया, तब जाके पता चलता है। बट ये इसकी ये समझना है कि ये होने की ये एंड रिजल्ट है, ये जो बीमारियों की, और इसकी जो एंड रिजल्ट के काम शुरू हो गया 15-20 साल की पहले ही, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन शुरू हो गया। तो ये इसकी ध्यान नहीं रखता है, या बीपी काफ़ी अनकंट्रोल रहता है, शुगर काफ़ी अनकंट्रोल रहने से हमारे 10 साल में हमारे किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। 30 साल की उम्र में आपको डायबिटीज़ पता चला है, 40 साल की उम्र में आपका किडनी का काम आधा हो गया होगा, हार्ट के नसों के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल की जम बन गया होता है, नाड़ियों में कैल्शियम डिपोजिशन होता है। फिर ये हर जगह में ऐसे एक चीज़ तो छोड़ते नहीं है, ऊपर से नीचे से लेके नीचे तक सारा ऑर्गन खराब हो जाता है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से। और उसका एक जगह है किडनी, जो हमें उसकी एंड रिजल्ट है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, और पेशेंट डायलिसिस में शुरू हो जाता है उसकी। एक तो पेशेंट खुद अवेयर नहीं है। जैसे आज भी पेशेंट का एक 650 की शुगर, मैं कह जी आपने दवाई, कहते जी हम तो देसी दवाई खाते हैं उससे कंट्रोल रहती है, आप आज तो हमने मीठा ज़्यादा खाया था इसलिए बढ़ गई। तो बेसिकली ये भी एक रीज़न है ना, जब आपकी शुगर ही कंट्रोल नहीं है तो किडनी ऑलरेडी फिर ख़राब तो होंगी है ना, ये तो कोई बचा ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या क्या और ध्यान रखना चाहिए इनको, जिससे वो शुगर और बीपी कंट्रोल रहे। तो ये शुगर इसीलिए हो जाता है, आपको माँ बाप को शुगर की प्रॉब्लम है, आपको 50% रिस्क है आपको डायबिटीज़ होने के लिए, वो एक चीज़ है। बीपी, एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, अभी जितना एक्सरसाइज करता था उतना एक्सरसाइज नहीं है, नमक ज़्यादा लेते हैं, और हमारा आज के दिन में काम की स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, सारा चीज़ों के साथ बीपी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों की ध्यान हमें रखना है। 30 ईयर्स के बाद में हमें ये रेगुलर शुगर या बीपी की चेकअप्स करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम साल में एक बार
करना चाहिए, और अगर है उसके कारण ढूंढने हैं कि क्यों हमारा बीपी बढ़ गया है। ऐसे नहीं है कि कुछ है उसके पीछे से कुछ कॉज है, इसको ट्रीट किया तो बीपी कम हो जाता है। ये चीज़ों की ध्यान रखना होता है, और रूटीन चेकअप के बाद साथ ही पता चलना है उसकी। और सिंपल टेस्टें होती है जिसके शुगर है, बीपी है, पता करने के लिए, और एक उम्र के बाद ये रेगुलरली करना चाहिए। ये पता ही नहीं है भाई शुगर हमारी कितनी लेनी चाहिए। ये 250 शुगर है, उसको कहते हैं ये कोई बात नहीं, कभी हमारी नॉर्मल भी होती है। बेसिकली डॉक्टर साहब के बताने का मतलब ये है जी शुगर किसी की 250 है या 300 है या 210 है या 180 है या 150 है, ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब वो पेशेंट ठीक नहीं है। उसका प्रॉपर तरीके से अच्छे डॉक्टर से आपने उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराना है, जिससे आपकी शुगर 110, 120, 100, 90 इतनी रहनी चाहिए, क्या नहीं डॉक्टर साहब? क्योंकि कंट्रोल रखना जरूरी है। दूसरा नंबर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और शुगर जिस दोनों चीज़ें होंगी, उसको ये समझो कि उसको कभी भी गुर्दे खराब होने जे उसने उसकी शुगर और बीपी नहीं कंट्रोल है, क्या नहीं डॉक्टर साहब? क्योंकि ये चीज़ें इतनी खतरनाक है, ये आपके लिए आज नहीं कल एक कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी बन जाती है। फिर आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम आएगी, पैरों में सुनगी आनी शुरू हो जाती है, फिर आप इन चीज़ों के लिए भागते हो। इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखोगे तो खुद आप इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हो, किसी का कोई कसूर नहीं है। कोई बोल रहा है डॉक्टर साहब शक्कर खा लेंगे, मीठा जो होता है उसको बोलते हैं शक्कर खा लेते हैं, उसमें शुगर नहीं होती, क्योंकि है तो सेम ही है सारा कुछ। चाहे शक्कर खा लिया आपने, चाहे आपने चीनी ले ली, चाहे आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, चाहे आपने कोई जूस ले लिया, सब कुछ सेम है। सो इसलिए इन चीज़ों से बचो और शुगर और बीपी का पूरा ध्यान रखो। आगे भी हम इन चीज़ों के लिए बार बार बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।